पहले तो ये बताइए भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? भाई पूजा तो होती थी राजा इंद्र की, लेकिन राजा इंद्र की जगह पर भगवान ने पूजा किसकी करवा डाली? बोले गोवर्धन की। करवाई क्यों? राजा इंद्र ने एक बार नहीं कई बार अभिमान से ग्रसित अगर कोई रहा तो वो है राजा इंद्र। राजा इंद्र को दुनिया में अगर किसी को सबसे ज्यादा घमंड था तो राजा इंद्र। और राजा इंद्र की एक और बात आप लोग निश्चित माने, कब राजा इंद्र को अभिमान हो जाए ये कोई पता नहीं। जीवन में ऊंचाई नीचाई, उठना बैठना, बढ़ना या कथा को श्रवण कर पाना, ये तो चलता रहा। पैसा आता है जाता है, आज इसके पास कल उसके पास परसों। देखो भगवान सबका पिता है, सीधी सीधी बात समझ लीजिए। भगवान सबका पिता है, भगवान सबकी रक्षा करता है और भगवान को ख्याल है कि हमें अपने पुत्र को कितना करना है। और ये लक्ष्मी है, आपके पास लाखों हो या करोड़ों हो या अरबों हो या खरबों। आज की कथा का सीधा सीधा सारांश व सूत्र ये है कि व्यक्ति को जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। भगवान कह रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं, भगवान कहते हैं कि अगर मेरे देवताओं के देवलोक में भी अगर किसी को अभिमान होता, बताओ राजा इंद्र को अभिमान था, भगवान ने बख्शा तो नहीं राजा इंद्र को, हम तुमको क्या बख्शे? तो सीधा सीधा सूत्र और सीधा सीधा सारांश ये है, भागवत की कथा सुनो, भागवत की कथा को श्रवण करो, भागवत की कथा को पान करो, मन लगा करके सुनो, तन मन धन के साथ सुनो। भगवान की भक्ति अगर कोई हमें सिखाती है तो भागवत। अभिमान से कोई दूर अगर हमें रखता है तो भागवत। अगर हमारे जीवन में भगवान के प्रति कोई शक्ति रहती है तो वो है भागवत। हमें जीवन में भागवत की कथा को पान करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत में समय समय पर हर बात सिखाती है, इसलिए हमें भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। और जीवन में अभिमान से तो भैया कोसों दूर रहना चाहिए। ये बात सीधी सीधी आप समझ लीजिए, सीधे सारांश से समझ लीजिए। अभिमान अगर व्यक्ति को जीवन में रहा तो वो अपने जीवन में सफल ही नहीं हो सकता है। और देखो सीधी सीधी तो बात यहाँ है, सीधी सीधी बात यहाँ है कि जब भगवान ने राजा इंद्र को नहीं बख्शा, जब अभिमान के दौर पर भगवान ने राजा इंद्र तक को पकड़ करके सजा दे डाली, तो हम आप तो किसी खेत की मूली नहीं। इसलिए अभिमान से दूर रहो, ये आज की कथा का सार और सूत्र है। अब भगवान ने राजा इंद्र की पूजा क्यों नहीं करवाई, गोवर्धन की क्यों करवाई? कहते ना रामचरितमानस में व्याख्या है, नेरे मैले मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। इसलिए क्या होना चाहिए? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि हमें पहले सबसे निर्मल मन में रहना चाहिए। और देखो साहब, कभी नेता खराब नहीं होता है, जितने ये नेता रहते हैं आसपास के, नेता खराब नहीं रहता है। नेता को खराब करने वाला बिचौली होता है, नेता का पीए। अभी अपन किसी को फोन लगाओ, एसपी को लगाओ, कलेक्टर को लगाओ, किसी को भी फोन लगाओ, तो उससे पहले उसका पीए होगा। पीए से जब बात हो पाएगी तब जाकर के नेता से मिल पाएंगे। इसलिए भैया भगवान खराब नहीं है, उनका मंत्रालय गड़बड़ हो जाता है। अब भगवान के मंत्रालय में सबको अपने अपने काम बटे हैं। राजा इंद्र को जल संसाधन का काम दिया गया है, तुम जल को बरसाओ, जल की बरसात करो, निरंतर करो। अब राजा इंद्र को जल की बरसात करते करते सबसे भैया पैसा लेने लगे। पैसा मतलब हफ्ता लेने लगे। हफ्ता हफ्ता का मतलब क्या है? हफ्ता का सीधा सीधा मतलब ये है कि लोगों से वार्षिक कर लेने लगे। इसलिए भैया उनके अभिमान को दूर किया गया।
अब राजा इंद्र के अभिमान की जगह भगवान ने पूछा बाबा क्या कर रहे हो? अरे बाबा बोले कुछ और नहीं कर रहे हैं। बाबा बोले हम तो राजा इंद्र की पूजा कर रहे हैं। राजा इंद्र की पूजा की जैसी बात सुनी वैसे ही सब रह गए। बोले महाराज राजा इंद्र की पूजा? भगवान ने पूछा ये राजा इंद्र की पूजा काहे हो रही है? बोले राजा इंद्र की इसलिए पूजा हो रही है क्योंकि राजा इंद्र हमारे लिए साल भर के लिए बरसात करते हैं और राजा इंद्र हमें साल भर की बरसात का हम राजा इंद्र को प्रसाद लगाते हैं। भगवान बोले दे तेरे का, ये तो जब संसाधन बांटा था जब बात ही नहीं हुई थी कि तुम्हें प्रसाद लगाएगा, मेरी जगह राजा इंद्र को प्रसाद लग रहा है। भगवान ने पूछा बाबा आखिरकार ये राजा इंद्र करते क्या है? बोले बरसात। बोले बाबा बस बरसात के चक्कर में राजा इंद्र को सब कुछ दे दिए, राजा इंद्र को प्रसाद लगा। ये राजा इंद्र कब से भगवान बन गया? ये तो हमने पहली बार सुना। अरे बाबा राजा इंद्र के चक्कर में मती पड़ो और मेरी बात मानो। जहां तुम्हें सार्थक पूजा करनी चाहिए वहां तुम सार्थक पूजा नहीं कर रहे हो और जहां पर सार्थक पूजा नहीं करनी चाहिए वहां पे जा रहे हो। इसलिए बाबा मेरी तो एक बात मानो, ये राजा इंद्र ना तो बरसात करते हैं ना ये राजा इंद्र कुछ भी करते हैं। इसलिए बाबा बस मैं यही कहना चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ करके सीधे गोवर्धन की शरण में चलो। अच्छा पहली बार बात सुनी ये गोवर्धन का है, पहली बार दिमाग में आया भैया ये गोवर्धन कौन सा पर्वत है? मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुना। तो राजा इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन की पूजा करवाने की बात कह दी। अब जैसे ही गोवर्धन की पूजा करवाने की बात कही वैसे ही गोवर्धन की पूजा। अच्छा पहली बार किसी ने गोवर्धन पर्वत नाम सुना? सबने पहली बार सुना। ये गोवर्धन तो पहली बार सुना। लल्ला गोवर्धन की पूजा करने से कैसे होगा? अरे बोले बाबा गोवर्धन ही सच्ची बरसात करते हैं। अब आप बताइए गोवर्धन पर्वत को जब तक भगवान ने नहीं बताया क्या उससे पहले कोई ब्रजवासी गोवर्धन को जानता था? बताइए आप लोग, उससे पहले क्या कोई, जब तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नहीं बताया क्या उससे पहले कोई ब्रजवासी जानता था? सीधा सीधा कहने का अर्थ मेरा ये है भगवान कब पत्थर में जान भर दें और कब जान को पत्थर बना दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमें अपने मन को निर्मल लेकर के चलना चाहिए। देखो साहब गोवर्धन पर्वत में जान भरने का काम भगवान ने कर दिया। गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, सबने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अब सबने कहा लल्ला अभी रात्रि भर का विचार करने का मौका दो, जब समय होगी तो हम कोई विचार करेंगे, परामर्श करेंगे, अपने आप में विचार करेंगे, तब जाकर के गोवर्धन की पूजा करेंगे। सबने रात्रि भर विचार किया। विचार करके सबने सोचा मन में कि चलो भाई सब लोगों की हमने लाखों बार मानी है, अब एक बार हमें कान्हा की बात को मान जाना चाहिए, कान्हा की बातों को हमें समझ लेना चाहिए। सबने जैसे ही सुबह हुई वैसे भैया सब चल पड़े और सब चल करके बड़े प्रेम के साथ सब चल करके बड़ा आनंद लेते हुए सभी जन 56 प्रकार के भोगों को लाद करके सीधे गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे और पहुंच करके पूछा क्यों भैया कनुआ कहाँ है तेरा गोवर्धन? अच्छा कान्हा से पूछा, कान्हा से पूछा क्यों भैया कनुआ कहाँ है तेरा गोवर्धन? भगवान ने तो पहली बार गोवर्धन बताना था। भगवान बोले ये देखो गोवर्धन सामने है। सबने देखा तेरे का ये गोवर्धन तो बहुत लंबा चौड़ा है। सबरे बोले कनुआ ये तो बहुत बड़ा है। बोले हाँ हाँ 21 किलोमीटर का है। अब बोले भैया ये तो बताओ कि गोवर्धन आगे कहाँ है पीछे कहाँ है, भोग कहाँ लगा है? भगवान बोले चिंता मती करो, सबसे पहले गोवर्धन को क्या करवाओ? बोले सबसे पहले गोवर्धन को बढ़िया सुंदर सुंदर स्नान करवाओ। सबरे विद्वासी बोले दे तेरे का गोवर्धन का एक कलसिया में तो फर्क ही नहीं पड़ने 21 किलोमीटर की धरे में तो टैंकर बढ़ा जाने होते तो। सब बोले भैया कैसे करेंगे तो बहुत बड़े हैं। भगवान बोले जाओ तो भगवान ने तत्काल वहीं गोवर्धन की तलहटी पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा की जय।
सब जगह दिया, चकाचक स्नान करवाओ। गरिमाणम शिशोर्भूडम नासे हे गिरकूटवत भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़ता विस्मिता भार पीड़ता। बढ़िया सुंदर सुंदर गोवर्धन भगवान ने स्नान करे और सुंदर सुंदर स्नान करके गोवर्धन भगवान ने अब सबने कहा कनुमा स्नान तो हो गए, अब सबने पूरे नहीं करवाए स्नान। कितने लोग करवाते स्नान? 21 किलोमीटर में तो कट जाने थी 200-400 साल। सबरे बोले भैया स्नान तो हो गए, अब तेरे गोवर्धन कहाँ? भगवान बोले चिंता मती करो, सब लोग अपने अपने नेत्रों को बंद करो, अब गोवर्धन के दर्शन हो जाएंगे। और भगवान ने जैसे ही नेत्रों को सबने बंद किया, भगवान ने दूसरा स्वरूप रख लिया और गोवर्धन के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन के रूप में भगवान प्रकट हो गए। जय हो। जैसे भगवान गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए तो सब ब्रजवासियों ने देखा ये गोवर्धन तो बिल्कुल कान्हा की तरह लगता है। सबने पूछा भैया तेरे गोवर्धन का तो कोई ठिकाना ही ना है, हमें तो सबरी गड़बड़ी लगती है। ऐसे लगता है कनुमा जैसे तू ही दूसरा स्वरूप लेकर के बैठ गया हो और तू खाने में है नंबर 1। ऐसे तो तुझे चोरी करके कुछ मिल नहीं रहा, तो मौका देख करके ऐसा तो नहीं गोवर्धन की पूजा की जगह खुद ही पूरा चटपट उड़ा करके सरक ले। भगवान बोले दे तेरे का। ब्रजवासियों तुम्हें तो हमेशा मुझ पे शक ही रहता है, शक के अलावा तुम्हें कोई दूसरा काम ही नहीं है। इतना कहने के बाद भगवान ने जैसे इतना कहा, वैसे ही भगवान ने कहा सुनो ब्रजवासियों, ये जो दूसरा गोवर्धन है मक्खन खाता है, इसलिए कान्हा की तरह दिखता है। अच्छा गोवर्धन बड़े विशाल भगवान ही थे। भगवान ने कहा बड़े दिनों में दे रहे हो खाने के लिए, चिंता मत करो। भगवान ने लगाई ताकत और ताकत लगा करके भगवान तदंतर कालीन निरंतर कालीन तैयार हो गए। और तैयार होकर के बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री हरि कृष्ण ने जितना भी 56 प्रकार के भोग जितने भी ब्रजवासी लेकर के आए थे सबरा चट्टपट्ट करके फ्री कर दिया। सबरे बोले धन्य है रे भैया तेरे गोवर्धन को। राजा इंद्र ने इतना तो नहीं खाया कभी, जो तो पूरी बैलई गाड़ी खत्म कर दिया, फ्री हो गया। ऐसा कैसा गोवर्धन तेरा, जो तो सब खा के फ्री हो गया, कछु बचा ही नहीं, जूठा ही मिल जाता खाने के लिए। भगवान बोले अब चिंता मती करो, तुम सबके लिए अच्छा सा अच्छा इंतजाम करते हैं। जब इतना सब कुछ हो गया तब तो भैया सबरे कहते हैं ब्रजवासी बोले भैया हमें तो समझ में नहीं आते तेरे गोवर्धन, सबरा खा गया है तो कछु बचने ही नहीं दिया इसने, जितना था सबरा चट्टपट्ट करके उड़ गया। और ऐसा कैसा तेरा गोवर्धन है। जब बातों को सुना तो भगवान बोले चिंता नहीं करो, तुम लोग अपने नेत्रों को बंद करो, गोवर्धन फिर से कृपा कर देंगे। और जैसे ही सब ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया, भगवान गोवर्धन की ऐसी कृपा हुई कि चकाचक 56 प्रकार का भोग भगवान ने पुनः सभी ब्रजवासियों को वापस कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।